हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक, दो स्टॉक हैं जो मैंने चूज़ करे हैं। आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ उसमें हमें गेन देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई ऐसी है नहीं कि इसको जाओ पकड़ लो बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अपनी एनालिसिस कर सकते हो। अब बाकी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि मेरे को कैसा इसमें व्यू लगता है, आप उसके बेसिस में फिर देख सकते हो जैसा भी करते हो। तो सबसे पहला स्टॉक है वो है इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, तो ये मेरे को इस पर्पज़ से मेरे को अच्छा लग रहा है ना। आप अगर डेली कैंडल अगर इसकी देखें तो एक इसका कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, आप पूरा पूरा देख सकते हो कि एक बढ़िया सा बॉटम बना, फिर उसके बाद एक यहाँ पे से एक रिवर्सल बना यहाँ पे, फिर एक कप एक हैंडल की फॉर्म में हमें ये देखने को मिल रहा है। और कुछ दिनों से अगर हम देखा जाए तो ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से अगर जब थोड़ा सा ऊपर होता है, कम से कम 209 210 के आसपास से अगर क्लोज होता है, तो इसमें हमें एक पहला टारगेट देखने को मिलेगा कम से कम 228-29 के आसपास तक का। ठीक है, फिर अगर हम एक थोड़ा सा आगे का अगर व्यू रखते हैं थोड़ा सा लंबा, वैसे तो किसी के पास है नहीं इतना होल्ड करने का टाइम, तो उसको जितना जल्दी मिले होता है वैसे अगर देखा जाए तो। बट अगर थोड़ा सा अगर व्यू अगर थोड़ा लंबा हो ना किसी का, तो कम से कम 280 के आसपास तक का, 70 से 80 के आसपास तक का इसमें टारगेट खा सकता है। बट वो ये है होल्डिंग पीरियड इसका उसी बेसिस में होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई कल बाय कर लिया और परसों यहाँ मिल गया नरसों यहाँ मिल गया, ऐसा तो होगा नहीं। उसमें थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा आपका। चलिए अब इसको हम वीकली बेसिस में देखते हैं उसमें कैसा फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो अगर हम वीकली बेसिस में देखें ना, तो वीकली बेसिस में भी आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद एक हैंडल बना, कपन हैंडल पूरा शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ पे अच्छा खासा एक जोन बन गया है आपका, कि इस जोन से ऊपर को क्लोज होके आपको पहला टारगेट अचीव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट तो उसके बाद आराम से ही मिल जाने चाहिए। बट इसमें दूसरे वाले टारगेट में काफ़ी टाइम लगेगा। बट पहला टारगेट तो बहुत जल्दी अचीव मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी अचीव हो सकता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते। इस हफ्ते तो खैर 2 ही दिन है, अगले हफ्ते तक अगले हफ्ते तक का आराम से अचीव होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक। जो आज का दूसरा स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। तो इसमें अगर हम डेली कैंडल में अगर देखा जाए तो एक फॉर्मेशन हमें ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये इस जोन पे आया, बट यहाँ पे ऐसी डिमांड थी नहीं तो यहाँ से पूरा फॉल आया। ठीक है, फिर दोबारा से आया, इसी ट्रेंड लाइन में वापस से बैक आया, फिर वहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही ना, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो बार बार इसमें से रिजेक्शन इसको फेस करने पड़ रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे कुछ दिनों से देखें ना, अगर डेली कैंडल अगर इसमें देखी जाए, कुछ दिनों से देखिए तो बहुत दोजी बन रही है, ना ही बायर्स की जीत हो रही, ना ही सेलर्स की जीत हो रही, ना ही ऊपर जाने दे रहे, ना ही नीचे जाने दे रहे हैं। बट आज की कैंडल हमें थोड़ी-सी नेगेटिव देखने को मिली हमें, बट कोई नहीं, बट वो अभी भी ये लेवल को सस्टेन कर रहा है। इस लेवल के ऊपर अभी क्लोजिंग दे रखी है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है, तो हमें पहला टारगेट इसमें आराम से देखने को मिलेगा लगभग 1800 के आसपास। अगर हम देखेंगे ना तो पहला टारगेट हमारा 1800 के आसपास तक होना चाहिए। फिर अगर हमारा नेक्स्ट टाइम होगा तो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो करीबन 1900 के आसपास तक का। ठीक है, तो ये दो टारगेट के लिए हम इसको आराम से यहाँ से बाय कर सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेक होता है, सस्टेन करता है तो। इसको अगर हम वीकली चार्ट में देखें ना, तो वीकली चार्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमें। तो देखिए वीकली में भी देखो, यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर आया, फिर रिजेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे 2 हफ्तों से देख रहे हैं हम यहीं पे हैं। अब देखें कम से कम इसको इस कैंडल मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लोज़ होना चाहिए। उसके बाद ही इसमें बाय करने की आप सोच सकते हो। पहला 1800 और 1900 के 2 टारगेट के लिए आराम से। तो ये 2 शेयर मैंने अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको शेयर करें। तो अगर ऐसी ही आगे को हमें चार्ट पे अगर चर्चाएँ अगर देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू।